नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर के बारे में बताऊं तो आप क्या सोचेंगे? आप किसके बारे सोचेंगे? आखिर वो किस तरह राज करता है अपने देश पर? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को जीने में कितनी मुश्किल होती है, ये सोचने में आपको भी घुटन महसूस होगी। आप भी चौंक जाएंगे। वहाँ का सरकार को पूरी आज़ादी होती है कि लोगों को फुल्ली कंट्रोल करे। यानी आप कैसे रहोगे, किस तरह रहोगे, कैसे खाओगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बाल कटाओगे और आप किस तरह के फिल्म देख सकते हो, ये सब सरकार डिसाइड करती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक रैंडम टाइम पर आपके फ़ोन पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट लेता है और ये स्क्रीनशॉट सीधा सरकार तक जाती है और सरकार को पता चल जाती है कि आप अपने फ़ोन को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप अपने फ़ोन में इस वक्त क्या देख रहे हैं। वहाँ ऐसा रूल है कि आप भी दंग हो जाएंगे। क्राइम दादा किए थे लेकिन सज़ा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। इसी वजह से एक परिवार का हर एक सदस्य बाकियों को शक के निगाह से देखता है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम एक स्टोरी पर बात करेंगे। 1981 में नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर ही वो औरत अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर अपने बच्चे का नाम रखती है सिंग डोंग हियंग। और ये बच्चा जेल के अंदर ही बड़ा होता है। एक्चुअली में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया में सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट में चलती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ क्राइम करता है तो वो तो जेल में जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को भी जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान की किए की सज़ा पूरे 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। आपने सही सुना। यानी अगर दादा क्राइम किए थे तो दादा भी जेल जाएंगे, उसके बेटे को भी उसके बाप की वजह से सज़ा भुगतनी पड़ेगी और फिर उसके पोते को भी। इसीलिए सिंग डोंग जेल के अंदर ही बड़ा होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन का मानना था कि अब इसका भी खून गंदा हो चुका है। वो अपने लाइफ जेल के अंदर बहुत ही ख़राब तरीके से बिताते हैं। उसे खाने में बस थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता है, इसीलिए वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगते हैं। उस प्रिजन में 20,000 कैदी रहते थे और वहाँ का एक सिंपल सा रूल था, अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा, और अगर आप दूसरों के भागने के बारे बात करते हुए सुनते हैं और आप पुलिस को नहीं बताते हो तब भी आपको गोली से मार दिया जाएगा। एक दिन सिंग डोंग 13 साल के होते हैं और अपने माँ और भाई को भागने के प्लानिंग बनाने के बारे बात करते हुए सुनते हैं। उस समय वो छोटा था, भूखा था, तो उसने ये बात गार्ड्स को बता दिया, इस उम्मीद में कि उसको थोड़ा ज़्यादा खाना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में बुलाया जाता है और उस लाइन में सिंग डोंग को सबसे आगे खड़ा करते हैं। उसके बाद उसी समय उसके आंखों के सामने उसकी मां को फांसी पे चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोली से मार दिया जाता है। और फिर ये सब कुछ होने के बाद 6 महीने तक उसको भी बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। और फिर साल 2005 में 23 साल की उम्र में सिंग डोंग जेल से भागने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश में सक्सेस भी हो जाता है। जेल से भागने के बाद वो नॉर्थ कोरिया से भागकर सीधा चाइना चला जाता है और फिर वहाँ से साउथ कोरिया। इसी वजह से इनकी स्टोरी पूरी दुनिया तक पहुँचती है। आगे जाकर सिंग डोंग एक ह्यूमन राइट एडवोकेट बनते हैं। इनकी आवाज़ यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचती है और इन पर बहुत ही फेमस किताब लिखी जाती है जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैंप 14। अब देखते हैं थोड़ा दूसरी तरफ। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये कोरियन प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में है। इसका एरिया 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और अगर जनसंख्या की बात करें तो करीब 2.6 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से। 1945 में जापान की हार के बाद कोरिया 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें नॉर्थ को सोवियत यूनियन कंट्रोल करते हैं और साउथ को अमेरिका। और फिर 1948 में नॉर्थ कोरिया की स्थापना होती है
नॉर्थ कोरिया में किम इल संग इसके पहले नेता बनते हैं और फिर 1950 में कोरियन वॉर स्टार्ट होता है, जब नॉर्थ ने साउथ पर हमला करता है और फिर इस वॉर का एंड होता है 1953 में। लेकिन दोस्तों, इस वॉर में कोई शांति समझौता नहीं होती है। इस कोरियन वॉर में लाखों लोग मारे जाते हैं और फिर नॉर्थ कोरिया तबाह हो जाता है। किम इल संग ने जूचे विचारधारा को अपनाते हैं जो सेल्फ रिलायंस पर जोर देती है और फिर 1994 में उनकी मौत हो जाती है। बाद में उनके बेटे किम जोंग इल सत्ता को संभालते हैं और फिर 2011 में उनके बेटे ने यानी किम जोंग उन ने। दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि यह एक राजवंश की तरह चलती है जहां परिवार ही सब कुछ नियंत्रित करता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को अमर राष्ट्रपति कहा जाता है और उनके जन्मदिन को सूर्य का दिन मनाते हैं। यह देश पूरी दुनिया से अलग थलग है और 1990 के दशक में सोवियत यूनियन के पतन के बाद यहाँ भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन एक्चुअल में यह एक तानाशाही है। नॉर्थ कोरिया में WPK यानी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया एक मार्त पार्टी है और किम जोंग उन इसके महासचिव है। दोस्तों, यहाँ चुनाव होते हैं लेकिन वे सिर्फ दिखावा है। वोटरों को पहले से तय उम्मीदवार चुनना पड़ता है। इसमें टर्न आउट 100% होता है। किम जोंग के परिवार का कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। वहाँ के लोग उन्हें एक भगवान जैसा रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के स्कूलों में उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं एक बात बोला था, जूचे विचारधारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। एक्चुअली में इसका मतलब है स्वयं पर निर्भरता, यानी खुद पर निर्भर होना। दोस्तों, ये रूल किम इल संग ने बनाए थे। यह कहती है कि नेता सब कुछ है और लोग उनकी सेवा करें। सोंगबुन पॉलिसी के तहत सेना पहले आती है। किम जोंग उन राज्य रक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ सोंगबुन सिस्टम है जो लोगों को 3 वर्गों में बांटता है। पहला लॉयल, दूसरा सस्पिशियस और तीसरा एनिमी यानी दुश्मन। दोस्तों, इससे नौकरी, शिक्षा सब कुछ तय होता है। कल्पना कीजिए, आप पैदा होते हैं और उसी समय सरकार आपके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। यानी आप कहाँ रहेंगे, आप किस तरह बाल कटाएंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ सरकार तय करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि अपने डिजाइन से बाल भी नहीं कटा सकते आप। वहाँ के लीडर यानी किम जोंग उन की तरह आप बाल भी नहीं कटा सकते। अगर आप गलती से भी अपने मन के अकॉर्डिंग बाल कटाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आपके दादा ने कुछ गलत किए थे तो समझ लीजिए आपका जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। यह एक जेल जैसा देश है जहां सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 2014 रिपोर्ट कहती है कि यहाँ ऑर्गेनाइज रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जो अपराधों के खिलाफ मानवता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में हजारों लोग बंद हैं। यहाँ टॉर्चर, फोर्स्ड लेबर, रेप और फांसी आम है। एक रिपोर्ट कहती है कि गार्ड्स महिलाओं का शोषण करते हैं। चीन से लौटाए गए रिफ्यूजीज को यातना दी जाती है। वहाँ खुलेआम फांसी दे दी जाती है, जहाँ लोग देखने से मजबूर हो जाते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं, कोई आलोचना किया तो मौत दे दी जाती है। ए डिफेक्टर हां नामसुंग की कहानी है। वो गलती करता है तो उसके 3 पीढ़ियों को सजा मिलता है। यानी अगर कोई गलती करता है तो पूरा परिवार दंडित होता है। एक और स्टोरी है ली सो यूओन की। वो एक पूर्व सैनिक थी। उसने बताया कि कैसे जेल से भागकर निकली। ये स्टोरी है कोविड के समय की। उस जेल में कोविड के बहाने और कड़े नियम थे, बॉर्डर बंद थे, शूट ऑन साइट का ऑर्डर था। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी केंद्रीकृत है लेकिन असफल। 1990 के दशक में अकाल से 2 से 4 लाख लोग मारे गए थे और आज जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ 600 से 1800 डॉलर है। वहाँ 60% लोग गरीबी में हैं, भोजन की कमी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद ठुकराती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हर व्यक्ति की निगरानी होती है। हर घर में स्पीकर से प्रोपेगेंडा बजता है। टीवी, रेडियो सब सरकार कंट्रोल करती है। वहाँ इंटरनेट नहीं चलती, सिर्फ एक ही चीज़ चलती है जिसको कहते हैं इंट्रानेट। वहाँ प्रोपेगेंडा पोस्टर्स हर जगह हैं।
किम के परिवार की पूजा होती है। स्कूलों में आधा समय सिर्फ विचारधारा सिखाया जाता है। वहाँ महिलाएं बाजार चलाती है लेकिन शोषण होता है, जिसके बावजूद कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है। दोस्तों, मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है, लेकिन उम्मीद है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें। धन्यवाद।